पार्वती ने श्रद्धा से पूछा, नाथ, आपने बताया कि 11 रुद्र आपके ही स्वरूप है, आपके भीतर की चेतना की धाराएं, पर क्या वे रुद्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं या आपके आदेश पर चलते हैं? शिव बोले, हे देवी, रुद्र मेरे ही विस्तार है, परंतु जब उन्हें जगत में कार्य करना होता है तो वे मुझसे प्रेरणा लेकर ही चलते हैं, क्योंकि शक्ति अगर दिशा रहित हो जाए तो वह विनाश बन सकती है। इसलिए रुद्र जब प्रकट हुए तो वे मेरे पास आए और उन्होंने प्रार्थना की, नाथ, आपकी आज्ञा के बिना हम अधूरे हैं, हमें बताइए कि हम किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं, हमें किस दिशा में कार्य करना है। शिव ने उन्हें स्नेह से देखा। वह क्षण ऐसा था जैसे चेतना स्वयं से संवाद कर रही हो। मैंने कहा, हे रुद्रों, तुम केवल संहार नहीं, संतुलन हो। जहां अधर्म बढ़े, जहां अज्ञान छाए, जहां सत्य को पराजित किया जाए, तुम वहां शिव का तेज बनकर प्रकट हो जाओ। रुद्र बोले, नाथ, हम आपकी इच्छा से ही जन्मे हैं, अब हमें वह स्थान और धर्म दीजिए जहां हम स्थिर हो सकें और आपकी आराधना कर सकें। तब मैंने उन्हें कहा, जाओ, त्रिलोक के तीनों स्तरों में अपना अपना स्थान लो, भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों में कार्य करो, और जो भी साधक सत्य पथ पर चले उसे तुम्हारा साथ मिले। मैंने एक और उपदेश दिया, परंतु ध्यान रखना, तुम्हारी शक्ति अहंकार से नहीं, मेरे स्मरण से जागृत होती है। अगर तुम स्वयं को शिव से अलग समझोगे तो तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा। रुद्रों ने वंदना की। वे गूढ़ मंत्रों से मेरा स्मरण करते हुए आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में फैल गए। पार्वती ने विस्मय से कहा, नाथ, क्या वे अब भी सक्रिय हैं? शिव बोले, हाँ देवी, रुद्र कोई इतिहास नहीं, वे चेतना की धारा है जो आज भी सत्य और असत के बीच संतुलन बनाए हुए है। जब कोई सत्य के लिए संघर्ष करता है, जब कोई भीतर की आसुरी वृत्तियों से जूझता है, तो जान लो वहां कोई रुद्र सक्रिय है। हे पार्वती, जो रुद्रों को केवल भय मानते हैं वे उनके तत्व को नहीं समझते। रुद्र दहाड़ते हैं क्योंकि वे तुम्हारे भीतर के अंधकार को जलाना चाहते हैं, और जब वहां अंधकार जल जाए तब वहां केवल शिव ही शेष रह जाते हैं।